बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। वो परदेसी भाई जो हर वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि फ़्लाइट्स कब ओपन होंगी, मैं इस बारे में ऑलमोस्ट जो है वो 2 वीडियोस जो हैं वो बना चुका हूं और हर वीडियो में जो है वो तकरीबन बताया मैंने कि अभी किसी भी जो है वो चैनल पर आपको कंफर्म डेट नहीं मिलेगी, ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो टिल फर्दर नोटिस जो है एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है। लेकिन कुछ हंगामी हालात में जो है सिर्फ फ़्लाइट्स को इजाज़त दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ख़बर अच्छी भी है कि PIA ने जो है 17 परवाज़ें जो है वो चलाने का फ़ैसला किया है, जिसमें जो है वो कुछ उम्मीद की जा सकती है। ये मैं आपको ख़बर बता देता हूँ और ये भी आपको बता देता हूँ कि क्या चांसेस हैं कि कब तक जो है फ़्लाइट्स ओपन हो सकती हैं और कब तक नहीं हो सकती। हमारे कुछ भाई हैं जो कि चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी की बात बोल दी जाए या डेट बता दी जाए कि इस डेट को ओपन हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं हो, कोई भी अपनी तरफ से डेट नहीं बता सकता। अगर लोगों में ऑलरेडी इतनी मायूसी फैली है, लोग ऑलरेडी परेशान हैं, तो उन लोगों को थोड़ी तसल्ली देनी चाहिए, ना कि उनको परेशान करना चाहिए। हमारे बीच में 1-2 भाई ऐसे भी होते हैं कि जिनको जब अपनी मर्ज़ी की बात सुनने को नहीं मिलती तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलकर निकल जाते हैं। चलिए चलते हैं असल ख़बर की तरफ के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस से निपटने के लिए कायम जो है कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में फ़ैसला किया गया कि 3 से 11 अप्रैल के दौरान PIA की 17 ख़ुसूसी परवाज़ें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए सिक्योरिटी डिवीज़न मोइद यूसुफ ने इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि सबसे पहले ये परवाज़ें इन मुल्कों के लिए चलाई जाएंगी जिनमें बरतानिया, कनाडा, मलाइशिया, तुर्की, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान होंगे। वहाँ पर 2000 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से वतन वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा इन ममालिक में फंसे हुए पाकिस्तानी कई मसाइल का शिकार हैं और उनके वीज़ों की मियाद भी ख़त्म हो रही है, लिहाजा हुकूमत उन पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर वतन वापस लाने का फ़ैसला कर चुकी है। मोइद यूसुफ ने बताया कि इन परवाज़ों के शेड्यूल का 5 अप्रैल और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लेते रहेंगे। उनका कहना था कि PIA की पहली फ़्लाइट 4 अप्रैल को रवाना होगी। पहले मरहले में बरतानिया और कनाडा के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी। और अब यहाँ आते हैं उस बात की तरफ, उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे ममालिक से पाकिस्तानी लाए जाएंगे जहाँ कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स ऑपरेशन बंद हो चुका है, फ़्लाइट्स नहीं आ रही, और जिनमें जो है काफ़ी दूसरे ममालिक शामिल हैं। इसके अलावा जो PIA के तर्जुमान हैं अब्दुल्ला हफीज़, उन्होंने जो है उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से जो है बरतानिया और कनाडा के लिए परवाज़ें जुज़वी तौर पर बहाल की गई हैं और इसके अलावा ये परवाज़ें पाकिस्तान में मौजूद मुसाफिरों को उन ममालिक में लेकर जाएंगी और उन्हीं परवाज़ों के ज़रिए वहाँ से फंसे हुए पाकिस्तानियों को भी वतन वापस लाया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा उनका जो ये भी कहना था कि इसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ पर जितने भी जो है वो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, उनको जो है कोशिश करके हुकूमतों से बात करके उनको उसके मुल्क में लेकर आया जाएगा। इसके अलावा कल ही जो है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बहुत अच्छी बात की गई थी कि वो लोग जो है इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि वो लोग जिनकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है या वीज़े वगैरह ख़त्म हो चुके हैं और वो लोग अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनको उनके मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। तो आने वाले 1-2 दिन या चंद दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो मैकेनिज़्म भी जो है वो ख़बर आ जाएगी कि कौन सी फ़्लाइट या किस तरह से जो है वो लोग अपने मुल्क में वापस जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और हालात बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि ये सऊदी गवर्नमेंट है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत बेहतर गवर्नमेंट है और बहुत अच्छे स्टेप्स लेती है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो इंसानियत की, लोगों की भलाई के लिए ये लोग जो है अच्छे इक़दाम करेंगे। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको इस वबाओं से महफूज रखे और आप लोगों को जो है लोगों में मायूसी फैलाने के बजाय एक अच्छी उम्मीद। और इसके अलावा यहाँ मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़्याल रखिए, क्योंकि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मजबूर हैं। वो लोग जो डेली के डेली बेचारे जो है वो दिहाड़ी या मज़दूरी करते हैं और उनका काम बंद हो चुका है, वो खाने पीने के लिए उनकी मदद कीजिए। और